ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जुमलों की सरकार है। यहां तक कि ये लोग कहते थे महंगाई और बेरोजगारी, अब की बार बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। मगर ना तो इन्होंने बेरोजगारी पे कोई काम किया, ना महंगाई पे कोई बात किया, सिर्फ महंगाई और बेरोजगारी पर जुमले के सिवाय जनता को कुछ नहीं मिला। ये वही मोदी साहब है 2014 में कहता था मैं आई साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, नौकरी दूंगा। कोई नौकरी नहीं। ये कहते थे 55-56 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल महंगा है, हम 35 रुपए लीटर देंगे। वो आपके सामने है, 90 पार कर दिया। और यूं कहते थे रसोई गैस सिलेंडर 400 रुपए महंगा है, हम 400 रुपए रसोई गैस सिलेंडर के बजाय हम 250 करेंगे। पहले 1150 पार, फिर कम कर दिया, फिर 1000 पार, फिर 100 रुपए कम कर दिया, आज 900 के लगभग। मैं पूछना चाहता हूं, रसोई गैस सिलेंडर की कीमत किसने बढ़ाई? केंद्र सरकार मोदी साहब ने बढ़ाई। जो 250 रुपए करते थे कहां गए? राजस्थान के अंदर चुनाव के अंदर घोषणा पत्र के अंदर घोषणा की, बड़े बड़े होल्डिंग लगाए, 450 रुपए रसोई गैस सिलेंडर दूंगा। आज मैंने राजस्थान से पूछ के आया 3 बार भाई क्या पोजीशन है, बोला वो तो जुमला हो गया जी, कोई सुना ही नहीं, खुली घोषणा। और मोदी जी कहता मेरी गारंटी 450 रुपए सिलेंडर की, मोदी की गारंटी। या तो मोदी की गारंटी है भाई, आपके सामने सिर्फ गुमराह करने के सिवाय, भाई को भाई से भिड़ाने के सिवाय इस सरकार ने कोई काम किया तो बता दो। 9.5 साल के अंदर आपके बीच बैठा हूं, कोई बात गलत तो टोक लेना। 9.5 साल में 1 रुपए की कोई छूट दी हो तो बता दे भाई। 9.5 साल के अंदर नए नए टैक्स लगाकर, टैक्सों में बढ़ोतरी करके जनता की कमर तोड़ने का काम इस सरकार ने किया। इस निकम्मी सरकार ने यहां तक दूध, दही, लस्सी, कपड़ा, चीनी पर कभी टैक्स नहीं था, उसके ऊपर भी इन्होंने टैक्स लगाकर 5% GST लगाकर गरीबों का मुंह का निवाला छीनने का काम किया। और ये खट्टर बाबा, इसने पिछली सरकार ने हमने दाल पर, खल पर, सब्जी फल पर, सभी आइटमों पर टैक्स मुक्त करवाया था, अनेकों वस्तुओं पर टैक्स हटवाया था। इसने सब्जी में फल के ऊपर भी मार्केट फीस लगाकर गरीबों की थाली के ऊपर सब्जी का निवाला छीनने का काम इस खट्टर सरकार ने किया है। मैं बताना चाहता हूं, केंद्र में कांग्रेस की सरकार आने पर हम 2 करोड़ की बात तो नहीं करते, 30 लाख जो खाली पद पड़े हैं उनको सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। हरियाणा सरकार के अंदर पेपर लीक घोटाला, 37 पेपर लीक हुए, पेपर लीक ना हो उसके लिए कानून बनाएंगे भाई। जो आदमी मतलब पेपर में बैठ गया नौकरी, उस पर कोई ऐसा नियम बनाएंगे, पेपर लीक कानून लेके आ रहे हैं। उसके अलावा अनेकों योजना और भी लेके आ रहे हैं। 5000 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय कोष स्टार्टअप जिसको बोलते हैं जिला स्तर के ऊपर युवाओं के लिए, वो भी लेके आ रहे हैं। और यहां तक कि हरियाणा के अंदर आपके सामने 1966 से लेके 2014 48 साल के अंदर सिर्फ कर्जा 70,000 रुपए कर्जा प्रदेश की जनता के ऊपर था। इस निकम्मी सरकार ने मलाई खा खा के 4,51,368 करोड़ रुपए का जनता के ऊपर कर्जा लाद दिया। ना कोई यूनिवर्सिटी बनाई,
ना कोई बिजली का थर्मो प्लांट, एक भी बिजली का यूं थर्मो प्लांट लगाया हो, ना कोई टैक्स में राहत दी, नए नए टैक्स आपने लगा दिए। पेट्रोल डीजल के ऊपर आपने जहाँ तक कि वेट कर था वो दुगुना कर दिया, यहाँ तक कि एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल डीजल के ऊपर 800% उसके ऊपर आपने वो बढ़ा दी। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, इस सरकार ने सिर्फ जनता के ऊपर आर्थिक बोझ डालने का काम किया है, खजाने पर आर्थिक बोझ डालने का काम किया है। और एक बात और कहता हूँ, जनता के आशीर्वाद से, आपके सहयोग से हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी, भारी बहुमत से सरकार बनेगी। सरकार बनते ही पहली कलम से 6,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन देने का काम करेंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री करने का काम करेंगे। जो सब्जी फल के ऊपर हमने पहले मार्केट फीस हटाई थी, पहली कलम से सरकार बनते ही पहले मंत्रिमंडल के अंदर ही हम सब्जी व फल के ऊपर मार्केट फीस समाप्त करने का काम भी हम करेंगे। और इनको काम, यहाँ तक कि हमने गरीबों के लिए पाइपलाइन टूटी लगाने का फ्री का काम किया। 10 लाख से ज़्यादा लोगों के घरों में हमने पाइपलाइन और टंकी पानी की पाइप टूटियाँ तक लगाई, वो फ्री लगाने का काम करेंगे। 3,82,000 गरीब परिवारों को 100 गज के मुफ्त प्लाट आपके सामने वो दिए। सरकार आने पर 100 गज के मुफ्त प्लाट, फिर उनको गरीबों को फिर वो योजना लागू करेंगे। और मैं बताना चाहता हूँ, अनेकों ऐसी योजना थी, 100 गज के प्लाट, पाइपलाइन, 2 रुपये किलो गेहूँ देना, 3 रुपये किलो चावल देना, 20 रुपये किलो दाल, अनेकों योजना हमने गरीबों के हित के अंदर लागू की। मगर इस निकम्मी सरकार ने आती भारतीय जनता पार्टी की जो गरीब के हित के अंदर हमने योजना लागू थी वो सारी बंद कर दी। आज एक योजना नहीं लाए हैं भाई, 80 करोड़ गरीबों को 5-5 किलो हम गेहूं देंगे, और बड़ा आसान कर दिया। 80 करोड़ लोगों को भिखारी मत बनाओ, 80 करोड़ों को रोजगार देने का काम आपको करना चाहिए। बात रोजगार की है, 5 किलो गेहूं से, 5 किलो गेहूं के अंदर आप देश को गरीब बनाना चाहते हो? आप ये सिद्ध करना चाहते हो 140 करोड़ जनता के अंदर 80 करोड़ हमारे लोग गरीब है, 5-5 किलो गेहूं के लिए फिर रहे हैं, ये सिद्ध करना चाहते हो? ये स्थिति है। मैं बताना चाहता हूं, ना आपने रोजगार दिया, ना आपने महंगाई पर अंकुश लगाया। और मैं आपके माध्यम से एक बात कह के जाता हूं और दावे के साथ कहता हूं, सरकार से मेरी अपील है, देश का प्रधानमंत्री हमारा भी प्रधानमंत्री, जब देश का तो हमारा भी है। और हरियाणा का मुख्यमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता, मुख्यमंत्री सभी का, हमारा भी। मैं खट्टर बाबा से एक बात कहना चाहता हूँ, खट्टर जी, अगर आप बेरोजगार रोजगार देना चाहते हो तो सबसे पहले हरियाणा के अंदर व्यापार व उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नई पॉलिसी लाए, न लोगों को रोजगार हम देंगे। अगर आप व्यापारियों को छूट दोगे, रियायतें दोगे, दावे के साथ कहता हूं, करोड़ों अरबों रुपए का पूंजी निवेश हम हरियाणा में करवाएंगे। हरियाणा में एक भी बेरोजगार हम नहीं छोड़ेंगे। हर एक आदमी को घर घर रोजगार देने का काम व्यापार मंडल व्यापारी करेगा, कांग्रेस पार्टी करेगी, हमारा हर व्यापारी करेगा, ये कहना चाहता हूं। आज 4.5 लाख सरकारी पद बोलते हैं हमने नौकरियां दे दी, जिसके अंदर 2,07,000 सरकारी नौकरियां, आज पद खाली पड़े हैं। सरकार बनते ही पहली कलम से 2,07,000 जो खाली पद है उनको भी भरेंगे। जो जिन्होंने फर्जी बाड़ा कर रखा है, इन्होंने जहाँ कर कच्ची नौकरियां देने की बात है, कौशल योजना लागू की है और पोर्टल खेलते हैं, ये पोर्टल सोडल सब उखाड़ के फेंकेंगे। किसान का फसल, खजाना का अनाज पहले की तरह मंडियों में ऑनलाइन की बजाय ऑफलाइन खरीदा जाएगा। और यहाँ तक कि MSP हमारा घोषणा पत्र में भी डाला है, केंद्र के घोषणा पत्र में भी, स्टेट के अंदर भी, किसान की फसल MSP पर खरीदेंगे और आड़ती के माध्यम से खरीदेंगे और किसान की फसल की कीमत समय से पहले अगले घर पहुंचाने का काम करेंगे। ये हमारा कांग्रेस पार्टी का एजेंडा है और राहुल जी का संदेश है। भाई, गरीबों के हित के अंदर कांग्रेस पार्टी काम करेगी, उनकी गारंटी लेकर हरियाणा के अंदर हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की गारंटी लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं। और कहना चाहता हूँ,
या कांग्रेस पार्टी किसान, कर्मचारी, मजदूर, दलित, बैकवर्ड, यहाँ तक कि आम जनता, व्यापारी, उद्योगपति, आम जनता की हित की पार्टी है। आम जनता की लड़ाई हमने लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में भी लड़ी है। सड़कों के ऊपर भी कांग्रेस पार्टी लड़ रही है और लड़ती रहेगी।